साथियों मैं बात करूँगा देखिए है क्या है क्या कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लेक्चर मतलब काफ़ी लेक्चर मैंने पढ़ाया, है ना? तो साथियों मैंने बहुत सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं। अब अब मैं आज से मतलब जो शब्दावली वाले चैप्टर हैं उसको मैं करूँगा तो सबसे पहला मतलब शब्दावली में समरूपी भिन्नार्थक शब्द, है ना? इसको कह देते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये होते क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सामान्य हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें मतलब मात्रा, वर्ण इत्यादि में थोड़ा-सा परिवर्तन होता है और उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है ना? तो वही होते हैं मतलब देखने में लगते हैं एक जैसे लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, है ना? तो उसमें देख लेते हैं एक बार। इसको कई बार ये कह दिया जाता है मतलब समोच्चयप्राय, है ना? या भिन्नार्थक शब्द कह देते हैं या समश्रुति या समरूपी मतलब इसके अलग-अलग पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? तो ये होते क्या हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं करता हूँ, देखिए एक तरफ मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये देख लीजिए, ठीक है? सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब क्या है कि एक तरफ हमारा मैं यहाँ पे कौन-सा कलर ले लेता हूँ, मान ले ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है? एक तरफ हमारा मतलब वो रहेगा एक तरफ रहेगा मतलब शब्द, एक तरफ रहेगा अर्थ, है ना? तो जैसे यहाँ पे लिखा है अगध, तो अगध का अर्थ जो है होता है रोग रहित, है ना? ये थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है और अंगद का मतलब अनुस्वार जैसे ही हो जाएगा तो अंगद का हो जाएगा मतलब अंगद को जानते हो ना, बाली का पुत्र, है ना? तो अंगद हो जाएगा, है ना? या बाजूबंद भी होता है और अगम का मतलब क्या होता है? अगम का मतलब होता है जहाँ मतलब या कोई ना पहुँच सके उसको बोलेंगे अगम, है ना? और क्या कहते हैं कि आगम का क्या होता है? आगम का मतलब होता है शास्त्र और अजित का मतलब होता है जिसे कोई जीता मतलब जिसे कोई जीत नहीं पाया, है ना? और अंजित का मतलब होता है अंजन युक्त, है ना? और अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है अंतिम या नीच, है ना? और अंश का मतलब होता है कंधा और अंश यहाँ पे ये तालव्य शकार है, तो इसका मतलब होता है हिस्सा या भाग, है ना? और अनल मतलब अनिल का मतलब होता है और अनिल का मतलब होता है वायु, है ना? और अनु का मतलब है पीछे और जबकि अतल का मतलब है मतलब तलहीन, है ना? जिसका तल ना हो, है ना? तल मतलब पेंदी या जो ही सब समझते हो और अतुल का मतलब है जिसकी तुलना ना हो सके, है ना? और उसके बाद में अकथ, है ना? अकथ जो का मतलब होता है मतलब अथक का मतलब होता है जो मतलब जो थकता ना हो और अकथ का मतलब होता है जो कथने मतलब जो कथन कहने योग्य ना हो, ठीक बात? और क्या कहते हैं अनादि का मतलब होता है जिसका आरंभ नहीं हो, है ना? और अन्नदि का मतलब होता है अन्न वगैरह मतलब अन्न के साथ-साथ और चीज़ें और अनुसार का मतलब होता है अनुरूप और अनुस्वार का मतलब होता है मतलब स्वर का एक नासिकीय वर्ण, है ना? अनुस्वार मैंने बताया था ना बिंदु वाला और अपर का मतलब होता है पिछला और मतलब अपर का मतलब पिछला होता है और अवर का मतलब नीचे होता है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं और अपमान का मतलब होता है निरादर, है ना? और क्या कहते हैं कि अपेक्षा का मतलब होता है इच्छा या तुलना में, है ना? उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, है ना? और अब्ज का मतलब कमल होता है, अब्द का मतलब बादल होता है ना? और कई बार अब्द या जलद का मतलब बादल होता है ना? जल मतलब जल और द मतलब देने वाला, यानी कि जल देने वाला अर्थात बादल। उभय का मतलब होता है जिससे मतलब अभय का मतलब जिसमें भय ना हो और उभय का मतलब दोनों यानी उभयलिंगी होता है या उभयचर होते हैं, तो ये चीज़ें, है ना? और क्या कहते हैं कि अभिनय का मतलब होता है नाटक और अविनय का मतलब होता है धृष्टता, है ना? धृष्टता और अभिमान का मतलब होता है अहंकार और अभियान का मतलब होता है चढ़ाई, है ना? और अभेद का मतलब जहाँ भेद ना हो, है ना? वहाँ अभेद होता है और अभेद्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो तोड़ा ना जा सके, ठीक बात? जैसे अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा और अंतर का मतलब होता है फ़र्क और अनंतर का मतलब होता है बाद। आलंब का मतलब होता है सहारा और अभिलंब का मतलब होता है शीघ्र। अंबर का मतलब होता है आकाश और अमर का मतलब होता है जो न मरे, है ना? और सागर का मतलब अगर का मतलब यदि और आगार का मतलब होता है भंडार और असीत का मतलब होता है काला और अशित का मतलब होता है खाया हुआ। अगला का मतलब होता है आगे और अर्गला का मतलब रोकने की कील और अचर का मतलब ना चलने वाला और अचिर का मतलब होता है हाल का, ठीक है? और क्या है अपमान का मतलब होता है जिसमें मतलब सॉरी देखो अपमान का मतलब निरादर, निरादर जिसको मतलब जिसको जिसका सम्मान ना हो, ठीक है? और उपमान मतलब उपमान का मतलब होता है कि जिससे उपमा दी जाए, है ना? और क्या है उपमा मतलब उपहार का मतलब होता है अपहरण, ठीक है? और मैंने कहा अपहार का मतलब अपहरण और उपहार का मतलब भेंट, ठीक बात? और अनिष्ट का मतलब बुरा और अनिष्ठ का मतलब निष्ठा रहित, है ना? यानी कि प्रतिष्ठा रहित, ठीक है? निष्ठा और क्या कहते हैं अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन और जैसे आसक्त का मतलब उदासीन होता है। अभिहित का मतलब माननीय होता है। अविवाहित का मतलब होता है अनुचित और अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ठीक है?
और अभिज्ञ का मतलब जो ना जानता हो, है ना। अभिराम, अभिराम का सुंदर, और अभिराम, यहाँ पे देखो अभिराम है तो सुंदर होगा, अभिराम का मतलब लगातार, मतलब रुके, विराम ना ले, ठीक है, बिना रुके। अयश का मतलब होता है अयश, आयस का मतलब होता है बदनामी, ठीक बात। और आयस का मतलब होता है, आयस मतलब लोहा, आयस को होता है ना आयस। और आंगन का मतलब होता है अंगना, ठीक है, आंगन, ठीक बात। अंगना मतलब तो स्त्री होता है, वो अलग चीज है। और अमूल का मतलब होता है बिना, मतलब अमूल, अमूल तो बिना मूल के, अर्थात बिना जड़ के। और क्योंकि आ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और अमूल्य का मतलब होता है अनमोल, जिसकी कोई मोल ना हो, है ना, जिसका कोई मोल ना हो। और आयुक्त का मतलब होता है बिना जुड़ा। और आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। अरबी का मतलब, अरबी एक देश की भाषा है, जबकि अरवी, अरवी एक प्रकार का कंद होता है, जिसे घुइया है, कंद है, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। अरी का मतलब स्त्री के लिए एक जो है वो होता है, रुको मैं इसको हटा देता हूँ, स्त्री के लिए एक प्रकार का संबोधन होता है ना, अरी मतलब सुनती हो, ये इसे बुलाते हैं ना, वही। और अरि का मतलब होता है शत्रु, है ना। और अर्घ का मतलब होता है, क्या होता है, अंजुलि भर देना, है ना। और अर्घ का मतलब होता है बहुमूल्य, अर्चन का मतलब होता है पूजा, है ना, अर्चन, ठीक है। और अर्जन का मतलब होता है, अर्जन का मतलब होता है कमाना, है ना। अर्जन मतलब कुछ ये होता है, अर्जन किया, मैंने इतना अर्जित किया तो इतना कमाया, है ना। अली का मतलब भंवरा होता है, और अली का मतलब सखी होता है, ठीक है। अवधि का मतलब समय होता है, ध्यान रखना, अवधि का मतलब समय। और अवधि का मतलब एक प्रकार की भाषा है, ठीक है, अवधि एक प्रकार की भाषा है, बोली है, जो कि हम लोग बोलते ही हैं। और अवयव का मतलब होता है अंग, ठीक है। और यहाँ पे अजर का मतलब होता है जिस, मतलब अजर मतलब जिससे बुढ़ापा नहीं आता, ठीक है। अजीर का मतलब, अजीर का मतलब होता है यहाँ अजीर का मतलब होता है आंगन, अणु का मतलब होता है कण, ठीक है, कण। और अंगना का मतलब होता है स्त्री, अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल। और अम्बुधि, अम्बुधि देखो, अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र। ध, ज और द का खेल है यहाँ पे। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। अम्बु मतलब होता है पानी, तो पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। और अम्बु का मतलब होता है मतलब पानी या जल। और द का मतलब होता है द का मतलब होता है क्या होता है, दा का मतलब होता है क्या कहते हैं, बादल, है ना, यानी कि जल से जो बादल गिरते हैं वही बादल, मतलब, है ना। तो जद्दा का मतलब होता है देने वाला, है ना, तो जल देने वाला अर्थात बादल। और धी का मतलब होता है समुद्र, है ना, जलधि, ऐसा होता है ना। और मैं और अच्छे से करता हूँ, देखो। और अगला है क्या कि अव्यय, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द, जैसे मैंने पढ़ाया भी है ना। और अवरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना। अविरोध का मतलब बिना रुके। और अवश्य का मतलब जो वश में ना हो, वश में ना हो। अवश्य का मतलब जरूर। अशोच का मतलब चिंता रहित। और अशौच का मतलब अपवित्र, है ना। आसन का मतलब भोजन होता है, और आसन का मतलब बैठने की वस्तु, ठीक बात। और आसन्न का मतलब निकट होता है, अमित का मतलब अधिक होता है। अमीत का मतलब जो किसी का, जो मतलब जो मीत ना हो, यानी कि जो मतलब मित्र का मीत ना हो, अर्थात जो शत्रु हो, है ना। और क्या कहते हैं कि अद्भुत यानी निर्मम, है ना। अवभूत का मतलब योगी या सन्यासी, है ना, ऐसे होता है। आभात का मतलब आभास का मतलब होता है भ्रम, यानी कुछ चीजें आभास हो रही है, बोलते हैं ना। और अभ्यास का मतलब आदत। और आयत का मतलब एक दूसरे, मतलब आयात का मतलब होता है, क्या कहते हैं, एक दूसरे से जो चीजें वस्तु मंगाई उंगाई जाती है देश से या कहीं से, आयात में निर्यात, आयात का विलोम निर्यात होता है। लेकिन आयत का मतलब होता है एक प्रकार का, क्या कहते हैं कि लंबा चौड़ा कोई एक क्या कहते हैं आकृति, है ना, ठीक है। आरती का मतलब होता है धूप, मतलब दीप धूप का पूजन। और आरती का मतलब होता है दुख, है ना। और अनर्थ का मतलब होता है दुखी। और आर्द्र का मतलब होता है गीला, है ना, और आर्द्र जिसे कहते हो। और आहुति का मतलब होता है यज्ञ या पूजा, इस तरीके से हवन सामग्री वगैरह, मतलब हवन की वस्तुएं जो होती हैं, आहुति देनी होती है ना, वही। और आहुति, आहुति का मतलब बुलाना, है ना। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, आलोक का मतलब प्रकाश है। और जबकि आलोक का मतलब होता है सुनसान, है ना। तो आलोक इसमें बड़ा है, मतलब बड़ा यानी दीर्घ आ, इसमें लघु आ है, तो लघु आ वाले में सुनसान हो जाएगा। आद्य का मतलब होता है पहला। और आद्य का मतलब होता है आज। कंगाल का मतलब होता है दरिद्र। और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, आप जानते ही हो। कच का मतलब होता है कच, कच का मतलब होता है केश। और कुछ का मतलब होता है स्तन, है ना, कुछ, है ना। और क्या कहते हैं कि कूच का मतलब होता है प्रस्थान, ये भी जान लो, जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है। कटौती का मतलब होता है कुछ हिस्सा का काटना, है ना। और कठौती का मतलब होता है लकड़ी का बर्तन या कुछ भी ऐसी वस्तु। कटिबद्ध का मतलब कमर में बांधे, कमर कसकर तैयार होना। और कटिबंध का मतलब पृथ्वी का एक भाग जो होता है ना। कड़ी का मतलब होता है जंजीर का छल्ला। और कढ़ी का मतलब दही से बना हुआ एक प्रकार का व्यंजन, दही और बेसन से, है ना। कत्था एक प्रकार की पेड़ की छाल होती है, जबकि कथा जो होता है कहानी होती है। कदम्ब मतलब होता है, कदम मतलब डग होता है, जबकि कदम्ब का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़, है ना, कदम जबकि हम लोग बोलते हैं, जबकि वो होता है कदम्ब। अम्ब माने अम्ब, देखो अम्ब मतलब होता है माता, लेकिन अम्बु माने होता है जल। आवृत्ति माने बेकारी होता है। और आवृत्ति मतलब होता है दोहरा या दोहराव, है ना, बार बार आवृत्ति होती है, इस तरीके से बोला जाता है। असर का मतलब प्रभाव। और अशर का मतलब बिना प्राण के, ठीक है।
असाध्य मतलब कठिन, और असाधु का मतलब होता है दुष्ट या दुष्ट पुरुष, है ना, असाधु, है ना। अयोध्य का मतलब जिससे युद्ध ना किया जा सके, है ना। और क्या है कि अयोध्या तो एक प्रकार की नगरी है, ये जानते ही हो। अर्क का मतलब होता है रस, और अर्क का मतलब होता है सूर्य। अपट का मतलब होता है बिना वस्त्र के, बिना पट के, पट मतलब ही वस्त्र होता है ना। और उसमें आओ लगा दिया उपसर्ग। और आवटु मतलब होता है मूर्ख। अंचल मतलब होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व, मतलब किनारा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अंचल का मतलब कपड़े का एक छोर होता है, ठीक है। और अरसी का मतलब होता है देव संबंधी, और जबकि अरसी का मतलब होता है शीशा, ठीक है, शीशा। और अधेय का मतलब होता है किसी सहारे बिना या टिका हुआ, है ना। जबकि मतलब ये आधेय है, जबकि ये अधेय है, तो अधेय का मतलब होता है ध्यान न देने योग्य, है ना, मतलब आधेय यानी ध्यान देने की बात नहीं है। इत्र का मतलब होता है सुगंध, और इतर का मतलब होता है अन्य, है ना। और इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इंदिरा का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, ठीक है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, इंदुर का मतलब होता है चूहा, इति का मतलब होता है अंत, और क्या कहते हैं कि इति का मतलब होता है इति का मतलब होता है व्यवहार या आपत्ति। उत्तर का मतलब होता है नीचे आना, उत्तर का मतलब जवाब, और उसके बाद में उद्यति का मतलब होता है क्या कहते हैं कि तैयार या और उसके बाद में क्या है कि उद्धत का मतलब उदंड, है ना। और कपिश का मतलब होता है मटमैला, कपीश का मतलब हनुमान, करकट का मतलब कचरा, करकट का मतलब केकड़ाई वाला करकट, है ना, करकट है ये करकट है। और कर्ण का मतलब साधन होता है, कर्ण का मतलब कान होता है, कर्ण का मतलब शौलाक होता है, क्रोध का मतलब गोद होता है, कर्म का मतलब काम होता है, क्रम का मतलब सिलसिला यानी क्रमवार तरीके से, मैंने बताया भी था। और कल्पना का मतलब होता है क्या होता है, देख लो इधर, कल्पना का मतलब होता है दुखी होकर, है ना। और कल्पना का मतलब होता है मूर्त विचार यानी सोचना, थिंकिंग करना, इमेजन। कलि का मतलब होता है, कलि का मतलब एक युग, कलि युग बोलते हैं ना। और कली का मतलब होता है अधिखिला फूल, है ना, अधिखिला चीजें होती है ना, कली। और कांति का मतलब होता है चमक, और क्रांति का मतलब होता है उलट पलट, है ना। तो ये चीजें हो गई। फिर आकार का मतलब होता है आकार, है ना, आकर, आकर का मतलब होता है, आकर का मतलब खजाना, और आकार का मतलब होता है शक्ल। आश्चर्य का मतलब आचार्य का मतलब विद्वान होता है, और आचार का मतलब होता है मतलब क्या कहते हैं आचरण या फिर चाल चलन, है ना। और आदि का मतलब आरंभ या वगैरह, आरंभ होता है आरंभ, ठीक है। और आदि का मतलब होता है अभ्यास, है ना, अभ्यास तो मतलब मैं इसका आदि हो गया हूँ, इस तरह ना। और आशद का मतलब पैरों तक होता है, आपात का मतलब आकस्मिक स्थिति, है ना। आदि आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, और आधि का मतलब होता है आधा का स्त्रीलिंग आधि होता है, ठीक है। आभरण का मतलब होता है जेवर, अमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। और आवरण का मतलब होता है पर्दा, और क्या कहते हैं आवास का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक बात। और उदाहरण का मतलब होता है मिसाल, है। और उदाहरण का मतलब होता है क्या कहते हैं कि वाक्य जैसा एक मतलब कोई कथन होता है ना। और उधार तो दे ऋण होता है, और उद्धार मतलब ऊपर उठना, है ना। मैं तुमसे उद्धार हो गया, तो उद्धार मैं तुमसे ऊपर उठ गया, मैं तुमसे तुमका उधार तुम्हारा उधार हो गया, तो उधार मतलब ऋणी होना, ठीक है। और क्या कहते हैं कि उपकार का मतलब होता है, मतलब देखो आप उपकार का मतलब उपकार किया मतलब उपकार, देखो अपकार का विलोम उपकार होता है, तो उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब बुराई। उपयुक्त उपयुक्त का उचित होता है, उपर्युक्त का होता है ऊपर मतलब कहा गया, उपर्युक्त लाइन में ये दी गई है। ऋत का मतलब होता है सत्य यक्ष, और ऋतु का मतलब होता है मौसम, ठीक है। और फिर क्या है कि ओदना, है ना, ओदना ये होता है बिनौले या मतलब अलग रखना, ठीक है। ओटना मतलब ओटना का मतलब होता है खोलना, और का मतलब होता है तरफ, इस ओर इस तरफ, है ना। और का मतलब होता है तथा, ये योजक वाली शब्द है, ठीक है। इसको हटाओ। कांति का मतलब होता है थकावट, और कान का मतलब होता है शरीर का एक अंग। कान तो कान जानते ही हो। कान्हा का मतलब कान्ह का मतलब होता है कृष्ण, या कान्हा का कृष्ण होता है, ठीक है। और ये किला का मतलब दुर्ग होता है, जबकि कीला का मतलब बड़ी सी कील होता है। कुंडल का मतलब जो कानों में पहनने वाला आकृति होती है उसे कुंडल कहते हैं, है ना, आभूषण एक प्रकार का। और कुंतल का मतलब होता है, जो कुंतल है ये सिर के बाल हैं, ठीक है। और करी का मतलब होता है गजिया हाथी, कीर का मतलब तोता होता है, मतलब कदंत का मतलब होता है बुरा अनाज, है ना। और क्या कहते हैं कूदन का मतलब होता है युद्ध पाप, और काल का मतलब होता है मौत या समय, और जबकि कल का मतलब बीते होने मतलब उस समय होता है ना। कंज का मतलब होता है कमल, और कुंज का मतलब होता है बकीजा, किटी का मतलब होता है सुअर, है ना। और कीट का मतलब होता है क्या कहते हैं कीड़ा, कांता का मतलब सुंदर स्त्री होती है ना, कांता, ठीक बात। और कांतार का मतलब होता है जंगल, और कृति का मतलब होता है रचना। और देखो यहाँ यहाँ कृति है, यहाँ कृति है,
बड़ी की है तो ये निपुण होता है, यानी कि पूर्ण आत्मा जी है। और कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, और कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, है ना, क्या, ठीक है। और कुट्टी का मतलब होता है चारा, है ना। कुमार का मतलब होता है बच्चा या कुंवारा, कुम्हार का मतलब होता है मिट्टी बनाने वाला, कुंभकार जिसे कहते हो। और कुल का मतलब होता है, मतलब कुल यानी पूरा हिस्सा, कुल का मतलब नदी का किनारा या किनारा, कोई भी कुल होता है। और क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ, ठीक है। और क्या कहते हैं कि खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य, और खरा का मतलब होता है विशुद्ध, है ना, यानी कि बिल्कुल खरा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि खर्रा का मतलब होता है लंबा चिट्टा, खाड़ी का मतलब होता है उपसागर, ठीक है। और खारी का मतलब होता है नमकीन, ठीक है। खोदना मतलब खोलना, मतलब खोलना मतलब क्या होता है, जकड़ से मुक्त करना, किसी को खोल देना, जैसे बंधा हुआ तो उसको खोल देना, खोलना हो गया। जबकि खोलना मतलब उबल रहा है, ठीक है। घघरा का मतलब होता है घड़ा, और घघरा, है ना, घघरा का मतलब लहंगा, और गण का मतलब होता है समूह, गण्य का मतलब होता है गिनने योग्य, जैसे न गण यानी न गिनने योग्य। और क्या कहते हैं कि गत का मतलब होता है बीता हुआ, गत वर्ष का पेपर कहते नहीं हो। और क्या कहते हैं गति का मतलब चाल, और गदा का मतलब कसरत करने के लिए एक प्रकार का लोढ़ा, गदा, है ना। गधा, गर्दभ यानी गदहा, है ना, जानते हो। और गरी का मतलब क्या है, अभी ये गरी, ठीक है। गरी का मतलब गूदा, और गिरी का मतलब पहाड़, ठीक है। चरस का मतलब जानते ही हो गांजा, और चरसा का मतलब होता है चमड़े का थैला। चषक का मतलब होता है लत, है ना, चषक मतलब प्याला भी होता है, लत। और चषक, ये वाला चषक प्याला है, ठीक है। और ये एक प्रकार का चरम जो होता है, सबसे अधिक चरम सुख जो होता है, या कुछ भी ऐसे बोलते हो ना, सबसे अत्यधिक, है ना। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा, ठीक है, ठीक है। और चार का मतलब होता है, चार का मतलब गिनती का कोई अंक चार तो होता ही, चारू का मतलब होता है सुंदर। चारु चंदु की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, वो तो बात। चिर का मतलब होता है चिर मतलब जगजीवन में जो चिर महान वसुधा परोस बने बिखरे हिमकन जो आसु शोभ भरे उषा बटोरती अरुणघात जागो जीवन के प्रभात। तो चिर का मतलब प्राचीन, और चीर का मतलब वस्त्र होता है। ये क्या हो रहा है। चित्त का मतलब है मन, ठीक है। और चित्त का मतलब है पीठ के बल पड़ा, है ना। चूर का मतलब चूड़, और चूड़ का मतलब चोटी, है ना। और चिता का मतलब एक हिंसक चित्रक पशु, है ना। चीता, चीता, चीता चीता तो जानवर होता है, जानते हो। और चिता का मतलब शव, है ना। सौदा हेतु बनाया गया लकड़ियों का ढेर, उसी को तो चीता बोलते, चीता, है ना। चास का मतलब होता है नीलकंठ, है ना। और चास, चास का मतलब होता है खेती। अच्युत का मतलब पतित या गिरा हुआ, ठीक है। और चूत का मतलब होता है आम। और क्या कहते हैं कि चरित्र का मतलब होता है जीवनी। और क्या कहते हैं, चरित्र का मतलब होता है आचरण, और चरी का मतलब होता है पशु, है ना। और चरी का मतलब होता है हरा चारा। चीड़ का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़। चील का मतलब होता है गिद्ध जैसा पक्षी, ठीक है। कृत्य का मतलब होता है काम। कृपण का मतलब होता है कंजूस। और क्या कहते हैं क्या कहते हैं कृपण, कृपाण का मतलब होता है तलवार, कृपण का कंजूस का, और कृत्य का काम। और क्या कहते हैं कृमि का कीड़ा, और कर्मी का कर्मचारी, कोश का शब्दों मतलब शब्द समूहों का संग्रह, और कोश मतलब खजाना। और ये कोश यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये है तालव्य शकार, ये है मूर्धन्य शकार, ये है दंत शकार, है ना। कोश कोश कोश, ठीक है। तो कोश का मतलब खजाना, कोश का मतलब दूरी का पैमाना, कितने कोश दूरी पर हो। और शब्द कोश, है ना, तो ये चीजें होती। कौशल का मतलब अयोध्या का एक नगर है, कौशल जिसे कहते हैं। और कौशल्य, तो कौशल जो होता है ये निपुणता होता है, ठीक है। और कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने वाला, ठीक है। गुटका का मतलब पुस्तिका छोटी सी कोई होती है, और गुटिया का मतलब गोली, ठीक है। और गुटिया गोली, है ना। गणना मतलब गिनती। और उसके बाद में ये क्या है, गणना, है ना, तो चुभना, जैसे कुछ गढ़ जाता है, ठीक है। और अच्छा ये इसको, ये पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है, लेकिन इसमें ण और ये ण, है ना, अंतर है, ठीक है। और ये क्या है, मतलब गर्भ का मतलब ही तो जानते हो ना। गर्भ का मतलब स्त्री के पेट के अंदर का जो अंग होता है, मतलब कुल के क्या कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हो उसको, है ना, उसी को मतलब, है ना। और क्या कहते हैं अगला, गर्भ का मतलब अहंकार। और ग्रह का मतलब घर। और ग्रह का मतलब होता है, एक मिनट, ये थोड़ा सा बहुत लेग कर रहा है, मैं क्या दिक्कत आ गई, इसको मैं उड़ाऊँ, ठीक है। तो ये ग्रह का मतलब होता है, जानते हो सूर्य के आसपास वाले चक्कर जो लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। कृतज्ञ का मतलब उपकार मानने
उपकार न मानने योग्य, कृतज्ञ का मतलब मानने वाला, इसका विलोम है। कटक का मतलब सेना होता है, कटुक का मतलब होता है कड़वा, कृषाणु का मतलब होता है आग, है ना, कृषाण का मतलब किसान होता है, और कुजन का मतलब दुर्जन होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कूजन का मतलब पक्षियों का बोलना होता है, और कुंजन का मतलब हाथी होता है, कंजर का मतलब नीच आदमी, काश का मतलब शायद, है ना, और काश, है ना, यहाँ काश का मतलब खांसी से है, खांसी, और करीश का मतलब सूखा, और करीश का मतलब होता है सॉरी गजराज, है ना। खल का मतलब दुष्ट होता है, गोरा का मतलब होता है बर्फ की तरह सफेद, और गोला का मतलब होता है एक प्रकार का गोल वस्तु। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, ग्रंथि का मतलब गांठ होता है, ज्ञ का मतलब खाने योग्य, अज्ञ का मतलब या जय का मतलब होता है जो जानना जा सके, है ना। गुड़ एक प्रकार की वस्तु है खाने वाली, गुड़ मतलब गंभीर गुड़, और गोर का मतलब बहुत बुरा, जिसको घोर बोलते हैं ना, घोर घोर, है ना, घा होता है। और ये क्या कहते हैं, घोल का मतलब होता है घुला हुआ मिश्रण, और चंट का मतलब अत्यधिक चालाक, है ना, और चंड का मतलब क्रोधी, है ना, चंड का मतलब क्रोधी। चक्रवाक का मतलब चकवा पक्षी, और छत्र का मतलब होता है छाता, और क्या कहते हैं, छत्र का मतलब क्षत्रिय, और छात्र का मतलब विद्यार्थी, और छात्र का मतलब क्षत्रिय, ठीक है। छाक का मतलब तृप्ति होता है, और जैसे छाक का मतलब तृप्ति, छाक का मतलब बकरा, और छकड़ी का मतलब साकर, है ना, और छगड़ी का मतलब बकरी, और छदम का मतलब छल, ठीक है, छदम का मतलब झूठा जिसे बोलते हो, और छंद का मतलब होता है कविता या छंद, छीन का मतलब जबरदस्ती, क्षीण का मतलब कमजोर या क्षरण जिसे कहते हो, जगत का मतलब संसार, जगत हलंत लगा हुआ है तो जगत बोलेंगे, जगत नत्ता रहेगा नद्दा रहेगा, जगत क्योंकि आधा है ना इसीलिए संसार। और जगत का मतलब होता है कुएं का चबूतरा, उसको जगत बोलते हैं। खल का मतलब होता है दुष्ट, यानी, और खलु का मतलब ही तो, है ना, और खोआ का मतलब दूध से बना हुआ पदार्थ, और खोया का मतलब भूल जाना, ठीक है। खाद का मतलब फसल यानी उर्वरक, जो फसल हेतु उर्वरक बनाई जाती है, और खाद्य का मतलब होता है खाने वाली वस्तु, है ना। और क्या कहते हैं, चक्रवात का मतलब बवंडर, चतुष्पाद मतलब चार पैरों वाला, है ना, चतुष्पथ माने चौराहा, चपत माने तमाचा, है ना, चंपत माने गायब। जघन्य मतलब होता है बुरा, बहुत बुरा, अत्यधिक बुरा, ठीक है। और जघन का मतलब होता है नितंब, है ना। और जबान का मतलब जीभ होता है, जवान का मतलब युवा होता है, ठीक है। मतलब यह जरठ का मतलब बूढ़ा होता है, और जठर का मतलब अग्नि, जठर रस नहीं कहते हैं ना, तो अग्नि का जो मतलब होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको अग्नि पेट का मतलब वो रस होता है वही, है ना। अग्नि जठ मतलब जठर मतलब पेट अग्नि, जठराग्नि, है ना, जठर की अग्नि, ठीक है। और ये जलद का मतलब बादल होता है, जलज का मतलब कमल होता है, जामुन का मतलब जामुन दूध में डालने वाला खट्टा पदार्थ, है ना। और जामुन का मतलब एक प्रकार का फल जानते हो। जर मतलब दौलत, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा अवस्था बोलते नहीं है। जाला मतलब झिल्ली, है ना। और ज्वाला का मतलब लपट, जुआ का मतलब जुआ, है ना, बैलों के कंधों पे जो रखी जाती है जुआ। और जुआ तो जानते हो एक प्रकार का खेल है ना। और जूठा का मतलब खाने में से जो बच जाता है पक्ष, तो उसको बोलते हैं झूठा, जो सच ना बोलते उसको झूठा बोलेंगे, और क्या। तृप्त का मतलब संतोषजनक, मतलब संतोष युक्त। और तप्त का मतलब होता है मतलब उष्णा। और तृष्णा का मतलब होता है तिनका, तृण का मतलब तिनका। और तारण का मतलब त्राण का मतलब होता है मुक्ति या छुटकारा। तम का मतलब ही अंधेरा होता है। और क्या कहते हैं, ताम मतलब तमा का मतलब रात होता है। दंश का मतलब डंस होता है। और दश का मतलब दश होता है, ठीक है, दश या दस। दमन का मतलब होता है दबाना किसी को, है ना। और दामन का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का भाग, जिसे आंचल या छोर भी कह सकते हो, मतलब आंचल छोर या सब कुछ दामन थाम लेना, ये तो उसी का मतलब ये होता है। दशन का मतलब दंत होता है, दशभ का मतलब दसवा होता है, दाई का मतलब देने वाला, है ना। नाग का मतलब होता है, नाग का मतलब हाथी या सर्प दोनों होता है। नौ का मतलब नया होता है, नौ मतलब संख्या होती है। और नार का मतलब होता है गर्दन, नारी का मतलब होता है स्त्री। और नंदी का मतलब होता है मंगल चरण। और नंदी का मतलब होता है विश्वा, मतलब शिव का बैल। नागर का मतलब होता है चतुर। और नगर का मतलब शहर। नाड़ी का मतलब नश, नारी का मतलब स्त्री। नामक का मतलब छोटा बाण, है ना। और नाभिक का मतलब केवट, ठीक है। और निगम का मतलब संस्था एक प्रकार का, ठीक है। जोंक का मतलब होता है पानी का कीड़ा। और झोंक का मतलब झुकाव, झक का मतलब सनक, है ना। इख का मतलब जैसे झक, झक का मतलब तुच्छ कार्य होता है। टुक का मतलब होता है थोड़ा जरा,
दीठी का मतलब दृष्टि, ढीठ का मतलब निडर, और तक्र का मतलब मट्ठा, तर्क का मतलब दलील देना, और क्या कहते हैं तड़क मतलब जल्दी, तड़ाक मतलब जल्दी, और तड़ाक मतलब तालाब, तन मतलब शरीर, तनु का मतलब दुबला, ठीक है, तनु पतला जिसे कहते हैं, दाई मतलब देने वाला, और दाई, दाई का मतलब दासी होता है, और ये दारा का मतलब पत्नी होता है, ठीक है। द्वारा का मतलब यह माध्यम से होता है, दिन का दिवस होता है, दीन का मतलब निर्धन होता है, और द्वीप का मतलब हाथी होता है, मतलब और द्वीप का मतलब होता है टापू, दीप का मतलब होता है दिया, और दूत का मतलब होता है त्यागा हुआ, धूर्त का मतलब होता है चालबाज, देश का मतलब होता है राज्य, देश या मतलब राष्ट्र जिसे कह सकते हो, द्वेष का मतलब ईर्ष्या होता है, दारू का मतलब लकड़ी, और ये दारू इसमें देखो इसमें दीर्घ ऊ है, इसमें छोटा ऊ है, तो इसका मतलब शराब होता है, दारू का मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। यहाँ इसको हटाओ पहले, देखो ये दारू है, ठीक है, दारू मतलब लकड़ी, जिसको दारू का मतलब अंग्रेजी में जाइलम कहते हो, वही वाला, और ये है दारू वाइन जिसे शराब कहते हो, ठीक है। देव का मतलब होता है देवता, निगम का मतलब होता है निर्गम का मतलब होता है निकास, निधन का मतलब मृत्यु, निर्धन का मतलब गरीब, निमित्त का मतलब हेतु, नमित का मतलब झुका हुआ, नियत का मतलब निश्चित, और नियति का मतलब भाग्य, निर्जर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, निर्झर का मतलब झरना, निर्वाण का मतलब मोक्ष, निर्माण का मतलब रचना, निर्वृत्ति का मतलब मुक्त, और निर्वृत्ति का मतलब मुक्त, और निशाकर का मतलब चंद्रमा, निशाचर का मतलब राक्षस, नीर का मतलब पानी, देव का मतलब भाग्य, तर का मतलब गीला, तरु का मतलब वृक्ष। तरड़ी का मतलब नौका, तरणी का मतलब सूर्य, तरुणी का मतलब युवती, तरी का मतलब गीलापन, और तरी का मतलब नौका, तुरंग का मतलब घोड़ा, तरंग का मतलब लहर, तोष का मतलब संतुष्टि, तोष का मतलब हिंसा, तव का मतलब तुम्हारा, तब का मतलब उसके पश्चात, तुंद का मतलब पेट या पेट तोंद के जैसे कहते हैं ना, और तुंड का मतलब चोंच या मुख, तप, उसके बाद में तप का मतलब तपस्या, ताप का मतलब गर्मी, दशा का मतलब हालत, दिशा का मतलब तरफ या किनारा जिसे बोलते हो ना, किस तरफ किस दिशा में, धन का मतलब रुपया पैसा, धान्य का मतलब पुण्य, और धार का मतलब धारा का मतलब पृथ्वी, और धारा का मतलब प्रवाह, जबकि धार का मतलब किसी तेज या कोई एक प्रकार का चाकू की धार या किसी की धार होती है तो वो। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और घर्म का मतलब होता है गर्मी, नकल का मतलब होता है प्रतिलिपि, नकुल का मतलब नेवला, नाश का मतलब नाश का मतलब विनाश होता है, नशा का मतलब यहाँ मादकता, और निशा का मतलब रात, नहर का मतलब होता है जलमार्ग, और नाहर का मतलब होता है सिंह, ठीक है, और नाक का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। नीड़ का मतलब होता है घोषणा, नीम का मतलब होता है, और नीम का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़, नींव का मतलब होता है, नींव का मतलब होता है, नींव का मतलब जानते हो क्या है, मकान डालने वाला जिस पर टिका होता है। नीरज का मतलब कमल, नीरज का मतलब बादल, निहित का मतलब मरा हुआ, निहित का मतलब होता है संलग्न या छिपा हुआ, और निश्चल का मतलब अटल होता है, निश्चल का मतलब होता है छल रहित, निशान का मतलब होता है चिन्ह या, और निशान का मतलब होता है झंडा, है ना, और निश्चित का मतलब होता है तीक्ष्ण, निशीथ का मतलब होता है आधी रात, और नीति का मतलब होता है, नीत का मतलब लाया हुआ होता है, नीत का मतलब, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल थे, मुझे लगता है और बहुत सारे हैं क्या, और पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ा देता हूँ कौन सा। नीति का मतलब होता है सदाचार, प्रयुक्त युक्ति, और नित्य का मतलब होता है प्रत्येक दिन, नीति का मतलब अनंत होता है, और निर्वात का मतलब होता है भ्रम या निंदा, निर्वात का मतलब बिना हवा के, पट मतलब कपड़ा, पट्ट मतलब तख्ता, और क्या कहते हैं हाँ, पढ़ना का मतलब होता है अंदर होना, ठीक है, पढ़ना अंदर हो गया मतलब, पढ़ना का मतलब वाचन करना या पढ़ना, पतन का मतलब गिरावट, पत्तन का मतलब बंदरगाह, पता का मतलब ठिकाना, पत्ता का मतलब पर्ण यानी पाती जिसे कहते हैं, पथ का मतलब रास्ता, पथ्य का मतलब रोगी का भोजन, पथ्य खाना है, पथ्य मतलब रोगी जो खाना खाता है खिचड़ी वगैरह वही, ठीक है, जो भी मतलब उसका भोजन होता है। पार्श्व का मतलब होता है बगल पास का मतलब निकट, पिक का मतलब कोयल, पीक का मतलब थूक, है ना, और पीड़ा का मतलब होता है दर्द, और पीढ़ा का मतलब होता है बैठने का एक प्रकार का चौकी, पूर्व का मतलब नगर होता है, पूर्व का मतलब बाढ़ अधिकता, है ना, और पूछ का मतलब आदर होता है, पुंछ का मतलब होता है जानवरों की पूछ, है ना, और पढ़ाए का मतलब होता है प्यार, और परिणय का मतलब होता है विवाह, प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही,
और प्रतिशोध का मतलब बदला, प्रदीप का मतलब दीपक, है ना, और प्राकृत का मतलब एक भाषा, प्रभूति का मतलब उत्पत्ति या प्रचुरता, और क्या कहते हैं उत्पत्ति स्थान प्रचुरता, और क्या कहते हैं कि प्रभुत का मतलब उन्नत होता है, प्रहार का मतलब मतलब मारना होता है, और परिहार का मतलब त्यागना, प्रेषित का मतलब भेजा गया, प्रेषित, और जबकि प्रोषित का मतलब आवास के लिए, मतलब प्रवास करने वाली प्रवासी, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोषित। प्रण का मतलब प्रतिज्ञा होता है, प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु, पोत का मतलब जलयान होता है, पौत्र का मतलब पुत्र होता है, परश का मतलब एक प्रकार का पत्थर, परसु का मतलब होता है फरसा, है ना, और क्या कहते हैं पर्जन का मतलब बादल, है ना, पर्जन्य, और परिजन का मतलब लोग, है ना, इतने पढ़ा लेता हूँ फिर हो जाएगा। पद मतलब पैर, पद्य मतलब काव्य, और उसके बाद में परिचालक मतलब सेवक, प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला, परिणत मतलब रूपांतरित, परिणीत मतलब विवाह, प्रणात मतलब झुका हुआ, प्रीत मतलब प्रणीत मतलब बनाया हुआ, परिमाण मतलब नापतोल, परिणाम मतलब नतीजा, प्रमाण मतलब प्रणाम मतलब नमस्कार, प्रमाण मतलब सबूत, और परिताप मतलब संताप, ठीक है, और प्रपात मतलब ऐश्वर्य, परिवर्तन मतलब बदलाव, ठीक है, परिवर्तन मतलब बदलाव, प्रवर्तन मतलब उकसाव, और परुष का मतलब कठोर, प्रतीत का मतलब उल्टा, है ना, प्रतीप, प्रदेश का मतलब इलाका, परदेश का मतलब दूसरा देश, और प्रबल मतलब जबरदस्ती, और प्रवर मतलब सबसे बड़ा, और क्या मतलब प्रवाह मतलब बहाव, प्रवाह मतलब अपेक्षा, प्रसाद मतलब देवी देवता वाला जो भोग लगता है वो प्रसाद, और प्रसाद, है ना, परासाद मतलब महल, प्रकार मतलब तरह, मतलब प्रकार मतलब तरह यानी, और प्राकार मतलब चारदीवारी, और प्राप्त मतलब मिला हुआ, और उसके बाद में क्या है कि पर्याप्त मतलब काफी बहुत ज्यादा, प्रायः मतलब अक्सर, पराया मतलब दूसरे मतलब दूसरे का, परिहार मतलब द्वारपाल, और प्रत्याहार मतलब संक्षेप, और पारंग मतलब चतुर, है ना, और पराग मतलब भौरा, है ना, और प्रधान मतलब मुख्य, है ना, और परिधान मतलब वस्त्र, पर माने दूसरा या अन्य, और परा मतलब ब्रह्म की विधा, पर्यंक मतलब पलंग या चारपाई, पर्यंत मतलब तक या मतलब मर्तक, है ना, और परीक्षा मतलब कीचड़, परीक्षा मतलब इम्तिहान, परिमित मतलब चरम सीमा, और क्या कहते हैं परिमित मतलब तौल, और क्या कहते हैं पुष्कल मतलब पवित्र, पुष्कर मतलब तालाब, प्रिय मतलब प्रिय, पेय मतलब पीने योग्य, प्रवार मतलब वस्त्र या चादर, ठीक है, और पुरुष मतलब आदमी, है ना, आदमी पुरुष, पशु मतलब जानवर, और पंशु मतलब धूल, पहाड़ मतलब पर्वत, और क्या कहते हैं फाड़ मतलब टुकड़ा कर देना, है ना, पानी का मतलब जल होता है, पानी का मतलब हाथ होता है, और पाव का मतलब, है ना, पाव का मतलब होता है एक चौथाई, पाँव का मतलब पैर, पाहन का मतलब पावन का मतलब पवित्र, पाहन का मतलब पत्थर, और पवन का मतलब हवा, ठीक है, और पाश का मतलब होता है फंदा या बंधन, है ना, प्रथा का मतलब रीति, प्रथा का मतलब कुंती, है ना, और परायण का मतलब लगा हुआ, और परायण, है ना, इसमें परायण है, इसका पारायण का मतलब पूरा पाठ, और प्रक्रम का मतलब क्रम, पराक्रम का मतलब वीरता, पावक का मतलब अग्नि, पायक का मतलब दूध, और उसके बाद में परिवाद का मतलब बातचीत, और उसके बाद में क्या है कि प्रभात का मतलब निंदा, प्रभव का मतलब उत्पत्ति, और प्रभाव का मतलब असर, और प्रकृत का मतलब यथार्थ, है ना, प्रवाल का मतलब मूंगा, और प्रस्तर का मतलब प्रसार, और क्या कहते हैं मतलब प्रस्तार मतलब प्रसार, और प्रस्तर का मतलब पत्थर, पदत्राण मतलब पैरों का जूता, और पदत्राण मतलब, अब परित्राण मतलब होता है रक्षण, फन का मतलब काला हुनर, और फन का मतलब, है ना, फन का मतलब होता है कला या हुनर, और जबकि फण का मतलब होता है सांप का फंड, और क्या कहते हैं फुट का मतलब होता है अकेला, और फूट का मतलब कलह, और फल का मतलब खाने योग्य फल, और फाल का मतलब होता है हल्की नोक, और जबकि बंदी का मतलब होता है कैदी, और वंदी का मतलब होता है भाट या वंदना करने वाला, ठीक है, तो ये चीजें हुई। देखो ये चीज मैं बता दूं, ये जितने भी शब्द मतलब शब्दावली हैं इनको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ लगा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसमें कितना मैं पढ़ा दूंगा, और ये खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे मतलब अनेकार्थी शब्द हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे जो भी हो, एक अर्थ के लिए एक शब्द हो, चाहे वाक्यांशों के लिए एक मतलब शब्द हो, तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता ही रहूंगा, तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।